स्वागत है आप सभी का सीधे बोल में। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने अपनी बात लेकर हाजिर। अमेरिका हुकूमत से जारी होते हैं तुगलकी फरमान। अमेरिका की स्थिति निरंतर असहज होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर घरेलू मामलों तक में वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फरमान मोहम्मद तुगलक की याद ताजा करने लगे। मोहम्मद तुगलक द्वारा अपनी राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली से दौलताबाद और फिर दौलताबाद से दिल्ली करने से लेकर चमड़े के सिक्के चलाने तक के किस्से आज भी चटकारे लेकर कहे सुने जाते हैं। लोग कहावत में कहते हैं कि दिल्ली से क्या दौलताबाद की दौड़ लगाओगे। ऐसा ही कुछ हाल डोनाल्ड ट्रंप का भी नजर आ रहा है। कभी टैरिफ को लेकर विवाद बने तो कभी एप्पल सैमसंग जैसी कंपनियों को धमकी देते नजर आए। मित्रों, यही वो ट्रंप हैं जिसके साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी की गलवैया हुआ करती थी और उनके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे अब की बार ट्रंप सरकार। इस ट्रंप सरकार ने ऐसा ट्रंप का इक्का खोला कि हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत दिखाई पड़ी। कभी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के दाखिले पर प्रतिबंध लगाया तो कभी विदेशी अतिथियों के साथ व्हाइट हाउस में अभद्र व्यवहार किया। विचित्र मानसिक स्थिति से गुजर रहे अमेरिका के राष्ट्रपति का व्यवहार इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। मित्रों, कभी ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने का श्रेय लेने के लिए आगे आते हैं तो कभी अपने ही बात से पीछे हट जाते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ खनिज अनुबंध को लेकर दबाव बनाने के दौरान गर्मागर्म बहस होने के बाद अभी हाल में ही दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोस को कथित रूप से फर्जी वीडियो दिखाकर रंग भेद पर उनकी बौखलाहट देखते बनी। दोस्त, ये हाल है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उन्हें सिर्फ अमेरिका का हित दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने अपने सहयोगी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू तक को वहां की आंतरिक नीतियों पर नहीं बख्शा था। ट्रंप ने तो इजराइल को उसके कट्टर दुश्मन तुर्की तथा ईरान तक के साथ तर्क संगत करने की सीख तक दे दी थी। ये है ट्रंप की कहानी, उनकी जवानी। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की मुलाकात न केवल सम्मानजनक वातावरण में हुई थी बल्कि आतिथ्य देने वाले ने मोदी की जमकर प्रशंसा भी की थी। बेस्ट फ्रेंड भी बताया था। उन्होंने कहा था कि यह मुझसे कहीं ज्यादा सख्त और वार्ताकार है, इसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। ईमानदाराना बात तो यह है कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था शीर्ष पर पहुंचती प्रतिमाएं
आत्मनिर्भरता का ऊपर उठता ग्राफ, तकनीकी प्रगति, स्वदेशी हथियारों की बाढ़, विदेशी नीति का फैलाता पंचम, आंतरिक स्थिरता जैसे अनगिनत कारण से जो अमेरिका के माथे पर उभर रही चिंता की लकीरों को निरंतर गहरा कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, कैसे भारत को तोड़े और कैसे गुलामी की तरफ ले जाए। लेकिन यह भारत है जो न दबता है, न झुकता है, न रुकता है। ये वो भारत है जहां आपत्ति में सब एक हो जाते हैं। यह वो भारत है जिसकी सेना अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देती है। रूस, यूक्रेन, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी जैसे देशों के साथ भारत ने संतुलित संबंध स्थापित किए, जिसके कारण दुश्मन की कूटनैतिक चालों से लेकर घातक षड्यंत्रों तक पर नियंत्रण लगाना शुरू हो गया। बांग्लादेश के माध्यम से भारत को तनाव देने की अमेरिकी चाल असफल रही तो चीनी झांसे में आकर मालदीव और श्रीलंका की अल्पकाल के लिए खराब हुई बुद्धि से फिर से सकारात्मक हो गई। पाकिस्तान के कंधे पर रखकर चीन और अमेरिका ने एक साथ बंदूकें चलाई थी। जहां अमेरिका ने आतंक के संरक्षक को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्जा दिलवाया, विश्व बैंक से राहत दिलवाई, कूटनैतिक चालें चली, वहीं चीन ने उसे प्रत्यक्ष समर्थन ही नहीं दिया बल्कि युद्ध हेतु अत्याधुनिक साज और सामान सहित अपनी सैटेलाइट सुविधा तक उपलब्ध कराई। यह है दोगलेपन की कहानी। दोस्त, वर्तमान में दुश्मनों द्वारा एक साथ मिलकर भारत की बहुमुखी तरक्की को रोकने के लिए घिनौनी चालें, खतरनाक षड्यंत्र और क्षम युद्ध जैसे हथियारों का खुलकर उपयोग किया जा रहा है। भारत की साख को बट्टा लगाने के अवसर पैदा करने की चाल रही। कोशिश को करने में किसी तरह की कोई रियायत नहीं बरती गई। इतना ही नहीं, कहा जाए तो गलत ना होगा कि तूफानी गति से कोशिशें की गई हैं और की जा रही हैं। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले ही ट्रंप ने रूस, यूक्रेन तथा इजराइल हमास के मध्य चल रहे युद्ध को रुकवाने की गारंटी दी थी। कुछ समय तक प्रयास भी किए, परंतु जब सफल नहीं हुए तो टैरिफ को हथियार बनाकर दुनिया को गुलाम बनाने की पहल शुरू कर दी। अनेक देशों के कड़े रुख के कारण वे पूरी तरह सफल नहीं हुए। अनेक अवसरों पर उन्होंने अपने कदम पीछे करने पड़े। तुगलकी फरमानों के साथ साथ बड़ बोलेपन के कारण भी ट्रंप को अस्वीकार किया जाने लगा। यह एक मात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया जा चुका है। मित्रों, मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट के
जस्टिस जुआन मर्चेंट ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान ही एक अनटल्ड स्टार को मुंह बंद रखने के लिए $1,30,000 का पेमेंट करने के मामले में दोषी मानते हुए बिना किसी पेनाल्टी के सजा सुनाई थी। बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में सजा ऐसी सुनाना हमें लगता है न्यायालय के बुते की बाहर की बात है। हालांकि न्यायालय पे हम किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। दोषी व्यक्ति ने राष्ट्रपति का पद संभाला और फिर जुट गए मनमानियों को अमली जामा पहनाने में, अहंकार को पोषित करने, दुनिया का चौधरी बनने जैसे कारकों के कारण आज अमेरिका स्वयं विवाद का पर्याय बनकर स्थापित होने लगा है। संवेदनशीलता के नाम पर दिखावा करने वाले अमेरिका को भारत का विकास फूटी आंखों नहीं सुहा रहा। ये है मित्रों अमेरिका की कहानी। अमेरिकी सिंहासन से जारी होते ही तुगलकी फरमानों से पूरी दुनिया में मंदी का दौर निर्मित होने लगा है। व्यापार हिलने लगा है। व्यापार से लेकर आपसी संबंधों तक की चूल्हे हिलने लगे हैं। नित्य नए हथकंडे आजमाए जाने लगे हैं। पर्दे के पीछे से खुराफातें करने और मानवता विरोधी मुहिम चलाने में लगे ट्रंप ने देश दुनिया को सावधान कर रहा है या सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा CIA के घातक नेटवर्क की दम पर विकासशील देशों में आंतरिक युद्ध की स्थिति निर्मित होने में देर नहीं लगेगी। इस बार बस इतना ही। अगली बार पुनः आप सबसे से मुलाकात होगी। धन्यवाद।